हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीएस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 21 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, लिंजी और जुनसिंग घर पहुंचते हैं। फिर वो लूसी को देखते हैं। जुनसिंग की मॉम बोलती हैं कि वैसे तो इसको ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस ये गेम खेल रहा था और उसी चक्कर में ये ज़्यादा खेल लिया, इसको थोड़ी ठंड लग गई है तो उसी में बीमार हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग परेशान हो रहा था कि मॉम को किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होती है, बस जब लूसी बीमार हो जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चली जाती है। उस बात को सुन के लिंसी बोलती है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर छुट्टियों में आ जाया करें, जिससे तुम्हारा मन भी थोड़ा ठीक रहेगा, तुम्हें भी लूसी की इतनी टेंशन नहीं रहेगी। फिर भी जुनसिंग को था कि लूसी भी सब बच्चों की तरह ही खेलना चाहता है, बट वो उस टाइप से खेल नहीं पाता, हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सोचने लगता है कि शायद कुछ ऐसा एक डिवाइस होना चाहिए था जिससे हम लूसी का ख्याल रख सकते। फिर दिखाते हैं जब लूसी उठ जाता है तो वो देखता है कि जुनसिंग और लिंजी एक साथ सो रहे हैं और वो अपनी मॉम से कह देता है कि मॉम देखो, ये लोग डेटिंग कर रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं। फिर उसकी वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और वो लूसी को शांत करा देती हैं। फिर दिखाते हैं कॉलेज में एक कंपटीशन था कि बच्चे वहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं और उनको उसके लिए इन्वेस्टमेंट मिलेगा। उसको देख के लिंजी जुनसिंग से कहती है कि तुम अभी बोल रहे थे ना कि हम लूसी के लिए कोई डिवाइस बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और फिर अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर जुनसिंग लिंजी को पूरा अपना आइडिया बताता है कि मैं एक स्मार्ट बैंड बनाना चाहता हूँ और जिसके भी हाथ में वो रहेगा, अगर उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके गार्जियन को सब में पता चल जाएगा और फिर वो अपने बच्चे को इजीली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और साथ में हम उस बैंड में उस बच्चे की जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन सबको भी रिकॉर्ड कर देंगे, जिससे हमारा बैंड हमें ठीक टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। और उस सब के लिए जुनसिंग बोलता है कि मुझे थोड़ी और ज़्यादा बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, हार्ट के बारे में। तो इसीलिए फिर से वो लिंजी के साथ उसकी क्लास में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसके प्रोफेसर से पूछने लगता है कि सर, मुझे इस टाइप का एक बैंड बनाना है, क्या आप मेरे उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लिंजी के लिए बताओ, जुनसिंग इतना कुछ करने के लिए तैयार है कि उसे भी मेडिकल में इंटरेस्ट आ गया है। बट उसके प्रोफेसर उनसे कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारी इस सब में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और वो उनको एक प्रोफेसर चैन के बारे में बता देते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग उनके घर पे पहुंच जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट प्रोफेसर चैन उनकी बात नहीं सुनते और उनके मुंह पे ही गेट बंद कर देते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी और उसका पूरा ग्रुप बैठ के लंच कर रहे थे और वहाँ पर जियांग उन लोगों से मेकअप की बात करने लगता है, क्योंकि वो भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और उसका प्रोडक्ट एक मेकअप की ऑटोमेटिक मशीन थी। जुनसिंग कह देता है कि मुझे तो इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जिनसे मुझे इंटरेस्ट है, जिनसे मुझे बात करनी है, वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी बात सुन के जियांग उनसे कहता है कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे डील किया जाता है, उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो जियांग उन लोगों से कहती है कि सिंपल सी बात ये है कि तुम्हें उनका पीछा पकड़ लेना है और बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करनी है जब तक कि वो तुम्हारी बात सुन नहीं लेते हैं। फिर लिंजी और जुनसिंग ऐसा ही करते हैं, वो प्रोफेसर चैन के घर पे बार बार जाते रहते थे, कभी उनका ब्रेकफास्ट लेके, कभी उनके लिए कोई गिफ्ट लेके, कभी उनके लिए कोई प्लांट लेके। फिर एक दिन वो देखते हैं जब वो प्रोफेसर के यहाँ पर जाते हैं, प्रोफेसर के यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भर गया था तो वो उसी को साफ़ कर रहे थे। लिंजी और जुनसिंग कह देते हैं कि सर, हम आपकी हेल्प करा देते हैं, और तभी प्रोफेसर को कुछ काम था तो उनको बाहर जाना पड़ता है। पर लिंजी और जुनसिंग ने कह दिया था कि सर, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए। फिर लिंजी और जुनसिंग वहाँ पर साफ सफाई में लग जाते हैं। जब प्रोफेसर वहाँ पर लौट के आते हैं, वो देखते हैं कि वैसे तो सारी सफाई हो चुकी है, बट वो सब काम करते करते लिंजी और जुनसिंग सो चुके थे। तो प्रोफेसर आके उनको उठाते हैं, फिर उनके साथ वो लंच वगैरह करते हैं कि उन लोगों ने भी इतने टाइम से कुछ नहीं खाया था। और वहाँ पर जुनसिंग उनको बता देता है कि सर, हम सिर्फ ये काम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बिज़नेस करना है, हमें इसको बेचना है, बल्कि मैं एक बैंड बनाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और ये बैंड मैं सिर्फ उसी के लिए बनाना चाहता हूँ। उनकी बात सुन के और जब प्रोफेसर देखते हैं कि ये बच्चे इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो वो उनसे कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा। फिर दिखाते हैं प्रोफेसर उनको समझाते हैं कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस टाइप से करके वो एक न्यू बैंड बना
सकते हैं। फिर दिखाते हैं बहुत सारी मेहनत के बाद जुनसिंग एक बैंड तैयार कर लेता है, पर फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर वो उसको थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। फिर और जब एक न्यू बन जाता है उसको भी चेक करते हैं। उसको देख के लिंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, पर जुनसिंग उससे कहता है अभी तो ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही है, आगे जाके हम इसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। और फिर वो उसको टेस्ट करके भी देखते हैं कि हर एक हार्ट बीट के साथ उसमें रेड लाइट भी चल रही थी। फिर दिखाते हैं वो उसका एक अच्छा और मॉडल तैयार कर लेते हैं और फिर वो अच्छे से उसको रिस्ट बैंड में चेंज भी कर देते हैं। फिर उसको टेस्ट करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स को ले जाते हैं और उनको एक पार्क में ले आते हैं और वहाँ पर सबको एक एक बैंड पकड़ा देते हैं कि इस पर अब हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं। और उनसे कहते हैं कि जब भी तुम किसी भी झूले पे जाओ तो सबसे पहले अपनी हार्ट बीट को चेक कर लेना और देखना कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर दिखाते हैं वो सब लोग एक राइड एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो सब नोट डाउन करते हैं कि किसकी हार्ट बीट कितनी रही, बट फिर भी जियांग तो बोल देती है कि मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं और मैंने तो अभी अपनी हार्ट बीट देखी भी नहीं कि कितनी हो गई थी, तो चलो एक बार फिर से चलते हैं। पर जियांग तो बहुत डरा हुआ था, वो मना कर देता है कि हम नहीं जा रहे। बट फिर से वो एक रोलर कोस्टर पे चले जाते हैं और उसके बाद भी वो लोग सब अपनी हार्ट बीट देख रहे थे। जियांग कहती है कि मुझे तो लगता है कि मेरा रिस्टबैंड ख़राब हो गया है, क्योंकि तो मुझे कोई वार्निंग दे ही नहीं रहा। फिर वहाँ पर गाँव कहता है कि मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है, तो यूयू कह देती है कि चलो पहले मुझे घर छोड़ दो। तो गाँव और यूयू साथ चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं इतने में ही बारिश आ गई थी। जियांग और जियांग एक साथ चले जाते हैं और जुनसिंग लिंजी को ले जाता है और फिर वो लिंजी को अपनी जैकेट भी पहना देता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि बारिश रुकने वाली है, मैं कोई टैक्सी देख के आता हूँ। और फिर एकदम से ही वहाँ से भाग जाता है। लिंजी उसको रोक भी रही थी। फिर दिखाते हैं ऐसे ही जियांग भी जियांग से बोल देता है कि मैं भी अभी अम्ब्रेला लेके आता हूँ और फिर वही वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं जियांग की जिससे एक बार डेट हुई थी, वो लड़का बस से जा रहा था। जब वो देखता है कि जियांग इसी बारिश में खड़ी है तो वो उसके पास जाके उसको अपना अम्ब्रेला दे देता है और ख़ुद बारिश में ऐसे ही निकल जाता है। जियांग उससे बोल भी रही थी कि तुम्हें तो ऐसे चश्मे में दिखेगा भी नहीं, बट वो कह देता है अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको अम्ब्रेला दे के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जियांग के रिस्टबैंड पे रेड लाइट जलने लगती है। जियांग उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई होगी और तभी वहाँ पर दिखाते हैं जियांग भी अम्ब्रेला लेके आ गया था और उसने सब कुछ देख लिया था। फिर दिखाते हैं गाँव यूयू को उसके घर पे छोड़ देता है और यूयू से कहती है कि बारिश हो रही है, तुम घर पे चलो, कपड़े चेंज कर लेना। बट गाँव उससे कह देता है कि मुझे चैनमो से मिलने जाना है, वो आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उससे बात करनी है। बट यूयू उससे गुस्सा हो जाती है कि तुम हर बार चैनमो को बीच में क्यों ले आते हो, तुम्हारे फ्रेंड मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं क्या, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तुम मुझे सबसे आगे क्यों नहीं रखते हो अपने रिलेशनशिप में। मैं तुम्हें सबसे ऊपर मानती हूँ पर तुम अपनी रिलेशनशिप में अपने फ्रेंड्स को ऊपर रखते हो, तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। और फिर वो उससे ये भी कह देती है कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था मैंने किसी की नहीं सुनी थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। अगर तुम मुझे कहीं पसंद नहीं करते थे तो तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही क्यों किया, और अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है और हम ब्रेकअप कर लेते हैं। गाओ उसको समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि नहीं तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बट यूयू उसकी सुनती नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी को आके बताता है कि कुछ मिल नहीं रहा है और आगे बाढ़ भी आ चुकी है तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। तभी उनको एक होटल दिख जाता है और दोनों वहीं पर चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर एक ही बेड था और वही लास्ट रूम बचा था, इसके अलावा उन्हें कुछ मिल भी नहीं सकता था और दोनों थोड़े से ऑकवर्ड से हो गए थे कि हम दोनों अकेले एक रूम में कैसे रह सकते हैं। बट लिंजी बोल देती है कि हम पहले भी तो एक छत के नीचे रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर वो दिखाते हैं लिंजी बेड पे सो जाती है और जुनसिंग सोफ़े पे सो जाता है। पर जुनसिंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उसे सोफ़ा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो वो एक पिलो लेने के लिए बेड पे जैसे ही जाता है, वो पिलो उठा ही रहा था कि अचानक से वो लिंजी के ऊपर गिर जाता है और लिंजी की आंख भी खुल जाती है। लिंजी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो जुनसिंग उसको दिखा देता है कि मैं सिर्फ एक पिलो लेने के लिए आया था, कि मुझे सोफ़े पे नींद नहीं आ रही है। लिंजी उससे कहती है कि तो तुम फिर बेड पे सो जाओ, और फिर उसे लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, तो वो कह देती है कि मैं सोफ़े पे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। पर जुनसिंग उससे कह देता है कि नहीं नहीं मैं सोफ़े पे ही सो जाता हूँ। वो जैसे ही सोफ़े के पास जाता है तभी लिंजी की रिस्ट वॉच से आवाज़ आने लगती है और वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये ख़राब हो गई है, और फिर उसको शर्माई जाती है तो वो ऐसे ही सो जाती है और जुनसिंग उसको देख के स्माइल करने लगता है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।